नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या कोई सरकारी दस्तावेज किसी जगह की धड़कन को बयां कर सकता है? आज हम मुरादाबाद मंडल के गजेटियर के पन्ने पलटेंगे, जो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी सुनाता है। हम सब जानते हैं, सरकारी प्रकाशनों का नाम सुनते ही लगता है कि वो कितने सूखे और नीरस होंगे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई दस्तावेज किसी पूरे इलाके की आत्मा को हमारे सामने लाके रख दे। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये गजेटियर आखिर होता क्या है? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये किसी भी जगह का एक डिटेल्ड प्रोफाइल है। इसमें उसका भूगोल, इतिहास, समाज, संस्कृति, मतलब जमीन से लेकर वहाँ के लोगों तक हर पहलू शामिल होता है। इस दस्तावेज की भूमिका में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। सोचकर देखिए, पूरे 40 साल के लंबे गैप के बाद इस गजेटियर को तैयार करना ऐसा था जैसे किसी खोई हुई नदी को फिर से जिंदा कर देना। बस यही एक लाइन इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। तो चलिए सबसे पहले मुरादाबाद मंडल को कुछ बेसिक नंबर्स के जरिए समझते हैं, ताकि हमें इसके स्केल का एक अंदाजा हो जाए। इसकी विशालता का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि 2011 में ही यहाँ की आबादी 1,30,00,000 से भी ज्यादा थी। ये नंबर इस क्षेत्र के पैमाने और इसके महत्व को साफ दिखाता है। और ये इतनी बड़ी आबादी करीब 14,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भौगोलिक तौर पर भी कितना बड़ा और अहम मंडल है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। यहाँ की लगभग 3/4 आबादी, मतलब 73% से ज्यादा लोग आज भी गांव में रहते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि इस क्षेत्र की आत्मा और इसकी जड़ें ग्रामीण भारत में ही बसती हैं। तो सवाल है कि इस क्षेत्र का आर्थिक इंजन क्या है, मतलब यहाँ की इकोनॉमी चलती कैसे है। देखिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी बैलेंस्ड है। सर्विस सेक्टर सबसे आगे है, पर खेती किसानी और इंडस्ट्री भी लगभग बराबर का ही योगदान देते हैं। ये एक बहुत ही विविध आर्थिक आधार का संकेत है। ये पूरा मंडल 5 जिलों से मिलकर बना है, और मजे की बात यह है कि हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। आइए एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंडल के हेडक्वार्टर्स मुरादाबाद की। इसे तो पूरी दुनिया पीतल नगरी के नाम से जानती है। यहाँ के जो मेटल हैंडीक्राफ्ट्स हैं ना, उन्हें अपनी बेमिसाल कलाकारी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला हुआ है। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे डिवीजन का इकलौता नगर निगम यहीं पर है। अगला जिला है बिजनौर, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और अपनी कारीगरी दोनों के लिए मशहूर है। बिजनौर का वुडक्राफ्ट, लकड़ी पर जो नक्काशी होती है, वो तो दुनिया भर में फेमस है और इससे भी जीआई टैग मिला है। और एक कमाल की बात यह है कि इस जिले से मंडल की सबसे ज्यादा यानी पूरी 16 नदियां गुजरती हैं। अब आते हैं अमरोहा पर। ये एक ऐसा नाम है जो संगीत और इतिहास दोनों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ की बनी ढोलक की थाप पूरे देश में गूंजती है, और इस कला को भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और एक और दिलचस्प बात, ये जिला ज्यादा पुराना नहीं है। 1997 तक तो ये मुरादाबाद का ही एक हिस्सा हुआ करता था। हमारा अगला पड़ाव है रामपुर, जो अपनी नवाबी विरासत और अपनी अनूठी कलाकारी के लिए जाना जाता है। कपड़ों पर किया जाने वाला रामपुर का पैचवर्क भी एक जीआई टैग होल्डर क्राफ्ट है। लेकिन रामपुर की असली शान, उसकी असली पहचान है वहाँ की रजा लाइब्रेरी। सोचिए, करीब 250 साल पुरानी ज्ञान का कैसा अनमोल खजाना होगा वो। और आखिर में मंडल का 5वां जिला है संभल। ये अपने पारंपरिक शिल्प और हाल ही में पर्यावरण को लेकर मिली एक बड़ी कामयाबी के लिए चर्चा में है। यहाँ जानवरों के सींग और हड्डी से बनने वाले हैंडीक्राफ्ट्स को जीआई टैग मिला है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों ने मिलकर अपनी मेहनत से सोत नदी को फिर से जिंदा कर दिया। और ये इतना बड़ा काम था कि खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। तो ये तो हुई कला, संस्कृति और जमीनी हकीकत की बात। अब जरा देखते हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा है। तो मुरादाबाद डिवीजन में कुल 6 लोकसभा सीटें आती हैं, और यहाँ से जो चुने हुए सांसद हैं और उनकी पार्टियां हैं, वो इस इलाके के पॉलिटिकल मूड को दिखाते हैं। एक काफी मिक्स्ड और विविध लोकतांत्रिक तस्वीर देखने को मिलती है।
तो इन सारे नंबर्स, फैक्ट्स और कहानियों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। ये गजेटियर सिर्फ बीती बातों का एक रिकॉर्ड नहीं है, ये आने वाले कल की बुनियाद है। और देखिए, इस काम की अहमियत सिर्फ एकेडमिक नहीं है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बधाई संदेश दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को स्टेट लेवल पर कितनी गंभीरता से लिया गया है। तो आखिर में बात यह है कि ऐसे डॉक्यूमेंट सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करते। नहीं, ये किसी भी इलाके को अपनी पहचान समझने में, अपनी ग्रोथ को नापने में और फ्यूचर के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाने में मदद करते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर डेटा हमारे आज की कहानी है, तो उसे लिखना, उसे सहेजना हमारे आने वाले कल की स्क्रिप्ट लिखने में कैसे मदद करता है।